ओम शांति दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पाइनल गाउट के विषय में। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड किन लोगों में ज़्यादा प्रोन होता है कि इनमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनको कि हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके क्या सिम्टम होते हैं, यूरिक एसिड का क्या नॉर्मल वैल्यू है, यूरिक एसिड में कैसे सिकाई करनी चाहिए, गर्म करनी चाहिए कि ठंडी करनी चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, एक्सरसाइज का क्या रोल है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। दोस्तों यूरिक एसिड आज के समय में एक बहुत ही कॉमन समस्या बनती जा रही है। इसका कारण हमारा खान पान है और हमारी जीवन शैली है। दोस्तों हमारे बॉडी में यूरिक एसिड जो बढ़ता है वो प्यूरिन एक प्रोडक्ट होता है जो खाने में पाया जाता है, उसी के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है। शरीर में जाने के बाद प्यूरिन जब टूटता है तो यूरिक एसिड फॉर्म होता है और ये बड़ा कॉमन प्रोसीजर है दोस्तों। जो बॉडी में जाता है यूरिक एसिड बनता है, वो ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है, किडनी से फ्लश हो जाती है और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है और फिर हमारा नॉर्मल रूटीन चलता रहता है। लेकिन या तो किडनी में प्रॉब्लम है तो या फिर यूरिक एसिड यदि प्यूरिन डाइट हम ज्यादा ले रहे हैं तो इन दोनों कंडीशन में यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में ज्यादा बनने लगती है और वो फ्लश नहीं हो पाती है और हमारे ब्लड में रहती है, जो कि क्रिस्टल फॉर्म करके हमारे ज्वाइंट पे डिपॉजिट हो जाती है। जिसको कि यदि एक्यूट कंडीशन में अर्लियर स्टेज में यदि हम लोग उसको ट्रीट कर लेते हैं तब तो ठीक है। बहुत लोगों में होता है कि थोड़ा बढ़ा रहता है और सिम्टम नहीं आते हैं, तो वो बाद में जाके सॉफ्ट टिश्यूज जैसे जो है ना लंप बना लेता है हर छोटे छोटे ज्वाइंट पे, जिसको कि हम लोग टॉफी कहते हैं। दोस्तों बात अब ये आती है कि यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो यदि मेल की बात करें दोस्तों तो 3.4 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसी तरीके से यदि फीमेल की बात करें तो 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और इसकी जांच दोस्तों ब्लड से कराई जाती है। यदि खाली पेट ब्लड जांच कराई जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों यदि सिम्टम की बात करें तो यूरिक एसिड का जो एक्यूट फेज होता है उसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो हमारे पैर का जो अंगूठा होता है, अंगूठे का जो पास वाली ज्वाइंट होती है ना ग्रेटो की, वहां पे बहुत ही कॉमन देखा जाता है। इसके अलावा एड़ी में देखा जाता है, घुटने में देखा जाता है और दोस्तों शरीर के किसी भी ज्वाइंट में हो जाता है, लेकिन कॉमनली ग्रेटो में, एंकल में और नी में देखा जाता है कि जिसमें कि रेडनेस आ जाती है, उस ज्वाइंट को छूने पे गर्माहट आती है दोस्तों। और यदि लोअर स्पाइन की बात करें तो लोअर स्पाइन ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू अपर स्पाइन, जिसको कि गाउटी स्पाइन बोलते हैं। और यदि गाउटी स्पाइन की बात करें दोस्तों तो जैसे क्रिस्टल हमारे ज्वाइंट पे हर जगह डिपॉजिट होते हैं, यदि ये क्रॉनिक हो जाता है तो हमारे स्पाइन में भी डिपॉजिट होने लगता है, टॉफी जिसको लंप बोलते हैं ना, और वो हमारे नस को दबाने लगता है, जो कि रेडिकुलर सिम्टम की तरह ही होता है। अब बात आती है दोस्तों कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो इसमें दोस्तों एक तो गर्माहट रहती है, ये ज्वाइंट गर्म हो जाते हैं, ये ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ज्वाइंट का मूवमेंट कम होने लगता है, मोबिलिटी कम होने लगती है और ज्वाइंट में पेन ज्यादा रहता है। दोस्तों कुछ लोगों में तो फीवर भी आता है, फीवर भी इसका सिम्टम है। और कुछ लोगों में दोस्तों लोअर बैक पेन भी होता है। या तो यूरिक एसिड की वजह से कमर में दर्द होता है, या जैसे मैंने पहले बताया कि किडनी की प्रॉब्लम होती है और यूरिक एसिड को फ्लश नहीं कर पाती है, या किडनी में स्टोन होता है, तब भी दोस्तों लोअर बैक में पेन फील होता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो दोस्तों कभी कभी हम लोग एक्यूट कंडीशन जो होती है ना 3 से 10 दिन के अंदर सिम्टम्स अच्छा देने लगती है और ट्रीटमेंट होने लगता है। यदि ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कुछ लोगों में थोड़ा सा रह जाता है, जैसे मैंने बताया टॉफी फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमारे कई ज्वाइंट पे दिखने लगता है और स्किन पे दिखने लगता है कि ये फॉर्मेशन हुआ है। उसको देख के भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह गाउटी अर्थराइटिस हो सकती है। और ऐसे कंडीशन को हम हाइपरयूरेसीमिया बोलते हैं दोस्तों। यदि यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो कई बार आप देखेंगे डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे हाइपरयूरेसीमिया भी बोलते हैं। अब दोस्तों ये किन में कॉमन होता है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि किन लोगों में ये कॉमनली देखा जाता है, कौन से ऐसे लोग आते हैं पेशेंट जिनमें कि हम लोग कॉमनली ये टेस्ट कराते हैं, तो दोस्तों यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उनके फैमिली हिस्ट्री में
में किसी को रही है, या फिर इसके अलावा वो स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, उनकी ओबेसिटी ज्यादा है, या फिर दोस्तों यदि वो एल्कोहलिक है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि यदि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो सिकाई कौन सी करनी चाहिए। दोस्तों यदि मैं बताऊं कि ये टोटल केमिकल से रिलेटेड है, क्योंकि हम डाइट में ज्यादा ले रहे हैं या हमारे ब्लड में मात्रा ज्यादा है, तो इसका मेन ट्रीटमेंट तो मेडिसिन और डाइट के थ्रू है, जो कि हमारे फिजिशियन करते हैं। जैसे स्पाइनल गाउट की बात करें तो हमारे रिमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो इस केस को देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम लोग बात करते हैं कि डाइट में क्या ध्यान रखनी है, तो प्यूरिन रिच डाइट नहीं लेनी है दोस्तों, और वाटर इंटेक ज्यादा लेनी है। तो यदि सिकाई की हम लोग बात कर रहे थे तो सिकाई दोस्तों इसमें गर्म, चूंकि यूरिक एसिड हाइपर यूरेसीमिया में यूरिक एसिड ज्यादा होने में हमारे ज्वाइंट में गर्माहट होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो ऐसे कंडीशन में गर्म सिकाई नहीं करनी है, ठंडी सिकाई करनी है। अब बात आती है कि एक्सरसाइज कब करना चाहिए, तो जब पेन कम हो जाए और मोबिलिटी बढ़ने लगे, दवा से कंट्रोल हो जाए, तब अपने ज्वाइंट को जरूर चलाएं, नहीं तो क्रिस्टल डिपॉजिट होने की वजह से ज्वाइंट स्टिफ हो सकता है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो मोबिलाइजेशन टाइप ऑफ एक्सरसाइज हैं, वो आप कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि डाइट में क्या लें और क्या न लें। दोस्तों प्यूरिन रिच डाइट को नहीं लेना चाहिए। प्यूरिन सबसे ज्यादा एल्कोहल प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, शुगर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, फ्रूट जूस, ये आपको नहीं लेना है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट में यदि लो डेयरी प्रोडक्ट है तो आप ले सकते हैं लो फैट वाला, बट कोशिश करें कि ये अवॉइड करें। रेड मीट को अवॉइड करें, सी फूड को अवॉइड करें, राजमा, चना और इस तरह के जो दालें हैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके अलावा यदि प्रोसेस फूड की बात करें तो आइसक्रीम वगैरह को अवॉइड करें। इसके अलावा दोस्तों क्या लेना चाहिए यदि मैं बोलूं तो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, चेरी हो गया, सिट्रस फूड जो खट्टे फल होते हैं ये बहुत ही यूजफुल है, कॉफी हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, नारियल की पानी, लौकी, अखरूट। दोस्तों डाइट का बहुत ही मेन रोल है इसको कंट्रोल करने में। वाटर इंटेक ज्यादा लें और खाना खाते समय पानी ना पिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए। पानी का लेना दोगुना कर दें, इससे काफी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये केमिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डाइट के साथ साथ मेडिसिन लेना भी बहुत जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।